बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अभी हमने डिस्कस करना है। पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन जो है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, 4 सब यूनिट्स है और हर सब यूनिट में ही मोइटी है जो कि आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन है और आयरन उसमें Fe+2 स्टेट में होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो 4 Fe+2 है, 4 पोरफायरिन रिंग्स है, तो 4 जो है आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे, यानी 8 ऑक्सीजन एटम्स बाइंड करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन बाइंड कैसे करता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व असल में इसका एफिनिटी कर्व है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है, लव रिलेशनशिप है इनका। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एनालॉजी भी लेंगे। देखिए, एक लड़का या एक मेल जो है 4 शादियां कर सकता है जैसे। ठीक है, तो इसमें भी एक हीमोग्लोबिन को हम मेल कंसीडर करेंगे और ऑक्सीजन को हम फीमेल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन मेल है, समझो कि वो 4 शादियां कर सकता है, यानी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज़्यादा हो तो वो कम प्रेशर पे ही बाइंड करेगा, और अगर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो तो वो ज़्यादा प्रेशराइज करके उसको, मतलब ऑक्सीजन को उसके ऊपर अपलोड किया जाएगा, उसके साथ बॉन्ड किया जाएगा। ठीक है, कुछ मेल मिसाल के तौर पर शादी नहीं करते तो उनको प्रेशराइज करके शादी किया जाए क्योंकि उनकी एफिनिटी नहीं होती है टुवर्ड गर्ल्स। ठीक है, तो ये ज़रा एनालॉजी करके समझेंगे, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब ये है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन हम इधर वाई एक्सिस पे ले रहे हैं और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल शो कर रहा है। देखिए, जैसे इसमें ये 4 के 4 जो है मतलब हीमोग्लोबिन बाइंडिंग साइड जो है वो उस पे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग साइड जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ी हैं और ये फुली सैचुरेटेड है, ये 100% सैचुरेटेड है। जब प्रेशर आपका 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ये आप कह सकते हो कि आर्टीरियल ब्लड पे। ठीक है, नॉर्मल ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है पल्मोनरी कैपिलरीज में, ठीक है, उसके बाद आर्टीरियल ब्लड में भी ये यहीं जाता है। ठीक है, तो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे ये फुली सैचुरेटेड होता है और जब ये टिश्यूज़ में चला आता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके टिश्यू में चला आता है। मिसाल के तौर पर ये आपका टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू के करीब से गुजरता है तो ऐसा होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में 2 फॉर्म्स में है ना, एक तो हीमोग्लोबिन बॉन्डेड फॉर्म में और एक डिजोल्व फॉर्म में। डिजोल्व फॉर्म में जो है वो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, इस 40 और टिश्यू में उससे भी कम होता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ करके टिश्यू में चला जाता है। ठीक है, और टिश्यू में जब चला जाता है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाना चाहिए। जब डिक्रीज़ हो जाए और ये 40 मिलीमीटर मर्करी पे आ जाए तो यहाँ से ये हीमोग्लोबिन जो है एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को छोड़ देता है, मतलब ब्लड में रिलीज़ कर देता है, तो ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में आ गया बॉन्डेड फॉर्म से। ठीक है, फ्री फॉर्म में आ गया तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को मेंटेन रखता है। ठीक हो गया, और ये 3 और ये जो 3 75 सैचुरेटेड है ना आपका 40 मिलीमीटर मर्करी पे, ये 3 आउट ऑफ 4 आर कवर्ड विद ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये 75% सैचुरेटेड है और 40 मिलीमीटर मर्करी पे जो कि आपका सिस्टमिक कैपिलरीज में प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, और वहाँ से मिक्स वीनस ब्लड में ही आता है और दोबारा और लंग्स में आके फुली सैचुरेट होके जाता है। तो हमने इसमें इस ग्राफ को डिस्कस करना और एफिनिटी को डिस्कस करना। तो चलिए देखते हैं। हीमोग्लोबिन कंबाइंस रैपिडली एंड रिवर्सिबली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो चारों साइड्स जुड़े हों तो वो 100% सैचुरेटेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज अ प्लॉट ऑफ परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एज फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 8 पार्शियल प्रेशर ऑफ 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी आर्टीरियल ब्लड में हीमोग्लोबिन इज 100% सैचुरेटेड। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू ऑल 4 हीम ग्रुप्स ऑन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, और ऑल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में यही होगा। ठीक है, अच्छा, 8 पार्शियल प्रेशर ऑफ 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जब 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है पार्शियल प्रेशर जो कि आपके मिक्स वीनस ब्लड में है, ठीक है, जो टिश्यू में ऑक्सीजन डिलीवर करके आया है। मिक्स वीनस ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन इज 75% सैचुरेटेड, which means that on average 3 out of 4, 4 में से 3 जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, हीम में जो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स है वो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 825 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड।
तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिस पे हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड हो, यानी 2 आउट ऑफ 4 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन आर बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, एंड इस पार्शियल प्रेशर को कहा जाता है P50। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट 50% सेचुरेशन इज द P50। P50 ये एफिनिटी जाहिर करता है। अगर P50 इंक्रीज हुआ है तो एफिनिटी डिक्रीज है, अगर P50 डिक्रीज है तो एफिनिटी इंक्रीज है। क्यों, ये मैं बताता हूँ 1 मिनट में। देखिए 50% सेचुरेशन मीन्स दैट on average 2 of the 4 heme groups of each hemoglobin molecule have oxygen bonded। ठीक है, अच्छा देखिए ये P50 जो है वो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जिस पे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 2 आउट ऑफ 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट जो है वो कवर है, बॉन्डेड टू ऑक्सीजन है। ठीक है, ये वाली इस अगर ग्राफ पे देखा जाए तो ये पॉइंट देखिए यहाँ पे 50% सेचुरेटेड है ऑक्सीजन, और इसको अगर इधर आप मिला ले तो ये तकरीबन 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। ठीक है, 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे ये 50% सेचुरेटेड है, यानी 25 मिलीमीटर मरकरी जब पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 2 जो बाइंडिंग साइट्स है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और 2 फ्री है। अच्छा, मैंने आपको कहा कि अगर ये बढ़ जाए P50 इंक्रीज हो तो वो शो करता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी डिक्रीज हुई है, और अगर ये डिक्रीज हो तो वो शो करता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इंक्रीज हुई है। इसको दूसरे वर्ड्स में हम इस तरह कहते हैं, अगर ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या कोई भी सिग्मोइडल कर्व ऐसा कर्व राइट शिफ्टेड इस तरफ शिफ्ट हो तो स्लोप जो है डिक्रीज होता है। इन दिस केस स्लोप डिक्रीज होगा तो एफिनिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ग्राफिकली मैं बता रहा हूँ। और अगर लेफ्ट शिफ्टेड हो तो स्लोप इंक्रीज होता है और एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, स्लोप इंक्रीज होता है, एफिनिटी इंक्रीज होती है। तो इसमें भी देखिए P50 अगर लेट से इसका 25 है ना, ये नॉर्मल है, और अगर लेट से P50 अगर किसी का 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो इसका मतलब 50% सेचुरेशन वो इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा तो ग्राफ जो है इधर से गुजरेगा। ठीक हो गया, ये राइट शिफ्टेड कर्व हो गया। और अगर किसी का P50 जो है 20 है तो वो जो है देखिए ये 50 यहाँ पे होगा, यहाँ पे सेचुरेशन उसकी 2 आउट ऑफ 4 बॉन्डेड होंगे, तो ये लेफ्ट शिफ्टेड होगा इस तरीके से करके। ठीक है, तो शायद मैंने इसको चटनी बना दी। अच्छा देखिए, कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे 50% सेचुरेट हो तो वो ये शो करेगा कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा है, और ज़्यादा पार्शियल प्रेशर पे अगर 50 है पार्शियल प्रेशर P50 जो है 50 है, यानी वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिस पे है हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड है वो अगर 50 है तो इसका मतलब ये है कि 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर देंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, और अगर वो 20 है तो इसका मतलब है 20 पे 2 मॉलिक्यूल्स लग जाएंगे। कम प्रेशर पे कब लगेंगे, जब एफिनिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा प्रेशर पे कब लगेंगे, जब एफिनिटी कम होगी। ठीक हो गया, होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया। अच्छा होगा द सिग्मोइडल शेप, ये देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर से, लेकिन लीनियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। लीनियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ऐसा ग्राफ आता, लेकिन ये ऐसा नहीं है, बल्कि यूँ जाके यूँ सिग्मोइडल ग्राफ है। ये देखिए यूँ जाके यूँ सिग्मोइडल ग्राफ है ना, दोबारा प्लेटू कर जाता है। तो ये क्यों है, इसकी एक वजह है। देखिए इसकी वजह क्या है कि ये कोऑपरेटिविटी इसकी वजह है। कोऑपरेटिविटी क्या चीज़ होती है, देखिए जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये लेट्स से दिस इज़ योर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इस पे कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं लगा, एज्यूम करें तो पहला ऑक्सीजन जो बाइंड करना होगा ना उसके लिए एफिनिटी जो होती है उससे, यार मैं क्या कह रहा हूँ, देखो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है उसकी एक एफिनिटी होगी ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, जब फर्स्ट बाइंड करेगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ तो दूसरा जो है ना ईजिली बाइंड करेगा, एफिनिटी इंक्रीज करता है। जब 2 बॉन्डेड होंगे 50% सेचुरेटेड है अगर ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो तीसरा मोर ईजिली बाइंड करेगा, एफिनिटी इंक्रीज होगी, और चौथा मोर ईजिली बाइंड करेगा, एफिनिटी उसकी और इंक्रीज होगी। ये ऐसे है जैसे एक मेल है वो 4 शादियां अगर करना चाहता है, पहली शादी करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जब वो पहली शादी करेगा तो वो पहली जो बीवी है वो दूसरी शादी के लिए कोऑपरेशन करेगी, जल्दी से उसकी दूसरी शादी हो जाएगी, मतलब
और दूसरी जब करेगा तो दूसरी, पहली और दूसरी मिल के उसकी तीसरी कराएंगे, और चौथी करना उसके लिए और ईजी होगा, यानी एफिनिटी बढ़ेगी और ईजिली वो बॉन्ड कर सकेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। ऐसा ही है, ये किसी अखबार में न्यूज़ आया था, शायद दो सहेलियाँ थी, तो वो जो है ना, एक की शादी हुई तो वो इतना रोई कि इसके बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ, और अपनी सहेली की भी अपने दूल्हे के साथ निकाह करा दिया। तो इसमें इस तरह की सिचुएशन है कि पहला जब ऑक्सीजन बॉन्ड करता है हीमोग्लोबिन के साथ तो वो दूसरे के लिए एफिनिटी बढ़ा देता है हीमोग्लोबिन की, और इजीली वो दूसरा बाइंड करता है, और दूसरा जब बॉन्ड हो तो तीसरा इजीली बाइंड करता है। इसको कोऑपरेटिविटी कहते हैं। बाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंक्रीजेज एफिनिटी फॉर द सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड सो फोर्थ, इसलिए ये सिग्मोइडल कर्व आ रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे यूं है, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज करने पे ये बॉन्ड कर रहा है। फिर ये स्टीप है, स्टीपर का मतलब एफिनिटी ज़्यादा है। ठीक है, फिर ये जाके आगे से प्लेटिव होता है, और आखिरी वाले के लिए देखिए द एफिनिटी ऑफ द फोर्थ मॉलिक्यूल इज हाईएस्ट, तो चौथे के लिए बाइंडिंग जो एफिनिटी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, द चेंज इन एफिनिटी फैसिलिटेट्स लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग। ठीक है, जो चेंज इन एफिनिटी है ये फैसिलिटेट करता है लंग पे ऑक्सीजन हमने लोड करना है ना, लंग के लेवल पे जो कैपिलरीज है, पल्मोनरी कैपिलरीज, वहाँ पे ऑक्सीजन हमने हीमोग्लोबिन के ऊपर लोड करना है। ठीक है, तो फ्लैटेंड पोर्शन में ये काम हो रहा होता है, 75% से ऊपर वाले इस पोर्शन में ये काम हो रहा होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहा है, एंड अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन स्टीपर पोर्शन, तो यहाँ पे हमने उसको अनलोड करना है। ठीक है, इस जगह पे ये स्टीपर पोर्शन है, ये फ्लैटर पोर्शन है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करता है इसके साथ, यहाँ से रिलीज होता है। इस ग्राफ में अगर देखें तो खैर देखिए, इन लंग एल्व्यूलर गैसेस है वो अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड इज आर्टीरियलाइज्ड, यानी उसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है 40 मिलीमीटर मर्करी से 100 मिलीमीटर मर्करी तक आता है बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्व्यूलर गैस इनटू द ब्लड, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है, वो बिकम 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बन जाता है। ठीक है, पी कैपिटल AO2 ये 100 मिलीमीटर था, ये पी स्मॉल AO2 आर्टीरियल जो है उसको 100 मिलीमीटर मर्करी कर देता है। The very high affinity of hemoglobin for oxygen at PaO2 of 100 millimeter mercury facilitate diffusion process, ये diffusion process को facilitate करता है। कैसे देखें, ये लेट से आपका एल्व्यूलाई है, ठीक है, ये लेट से आपकी कैपिलरी है, यहाँ से PaO2 यानी एल्व्यूलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पुश करके ऑक्सीजन को यहाँ पे डालता है, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब 100 होता है ना, हीमोग्लोबिन के ऊपर वो पहले पुश अप हो जाता है। ठीक है, मतलब अपलोड टू द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जब यहाँ जाता है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम्स फ्रॉम फ्री डिजोल्व ऑक्सीजन इन प्लाज्मा, बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल प्रेशर नहीं देता, तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होती है, यहाँ से डिफ्यूजन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये फैसिलिटेट करता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्व्यूलाई टू योर पल्मोनरी कैपिलरीज। ठीक है, बाय टाइटली बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन द फ्री ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर आर केप्ट लो। ठीक है, दस मेंटेनिंग द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करता है, ड्राइविंग फोर्स पर डिफ्यूजन वही है, ये हम पढ़ाए थे। द कर्व इज ऑलमोस्ट फ्लैट व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज बिटवीन 60 और 100 मिलीमीटर मर्करी के दरमियान वो ज़रा फ्लेटर है। ठीक है, दस ह्यूमन कैन टोलरेट चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन, तो ये फ्लेटर होने की वजह से, ये की एफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंजेस है उसको हम टोलरेट कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे हाई एल्टीट्यूड पे कम है तो भी हम ऑक्सीजन, हमारा ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इतनी मुतासिर नहीं होती। अच्छा, पेरिफेरल टिश्यूज़ में क्या होता है देखिए, इसका बिल्कुल रिवर्स, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम आर्टीरियल ब्लड टू सेल। ठीक है, आपका लेट से ये ब्लड है, ये आपका कोई ऑर्गन है, यहाँ से पहले प्रेशर डिफरेंस होगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का, यहाँ प्रेशर कम होगा, और प्रेशर फ्री ऑक्सीजन देता है हीमोग्लोबिन बॉन्डेड ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन डेवलपिंग प्रेशर। ठीक है, ये याद रखना। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ से सेल के अंदर या ऑर्गन के सेल्स के अंदर ही चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा। प्रेशर जब लो होगा, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, कम प्रेशर पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना उससे। द ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजन इज मेंटेन बिकॉज, ठीक है, अगर यहाँ से ऑक्सीजन ना छोड़े तो ये ग्रेडियंट डिसरप्ट हो जाएगा ना, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, यहाँ प्रेशर डिक्रीज होगा, यहाँ इक्विलिब्रिएट कर जाएगा, डिफ्यूजन बंद हो जाएगी। सेल कंज्यूम ऑक्सीजन, एक तो यहाँ प्रेशर हाई यहाँ पे प्रेशर कंपेरेटिव टू दिस एरिया, टिश्यू एरिया से हाई रखता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो रही है, कंटिन्यूसली यूज़ होती है, टिश्यूज़ उसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ मेटाबॉलिज्म में यूज़ करने की वजह से ऑक्सीजन कम हो गया, यहाँ पे ये मेंटेन रख रहा है, हाई रख रहा है, डिफ्यूजन होती रहेगी ऑक्सीजन की। ठीक है,
केप्ट कीपिंग द ऑक्सीजन प्रेशर लो टिश्यू में रहेगा। अच्छा, द लोअर एफिनिटी, यहाँ पे एफिनिटी कम है हीमोग्लोबिन की फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टीप पोर्शन ऑफ द कर्व, यहाँ पे ये फैसिलिटेट करता है अनलोडिंग ऑफ टिश्यूज, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन नियर टिश्यूज, ठीक है। तो कम प्रेशर पे, एक तो कम प्रेशर पे ऑक्सीजन रिलीज़ भी करेगा और एफिनिटी भी कम होगी तो ये रिलीज़ कर देगा ऑक्सीजन। एक और बात ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अगर किसी में हो तो एफिनिटी इंक्रीज़ होती है, ये छोड़ता भी नहीं ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़। थोड़ी सी ब्रेक ले ले, आप सांस ले लें।